ठंडा के दिन में पासवान का मकान है तोड़ दिया। कितना अन्याय कर रहा है। एक राबड़ी आवास खाली होने से कितने लोगों को दर्द है, लेकिन हमारा 250 घर तोड़ दिया गया। इस पर भी तो बोलना चाहिए ना। चिराग पासवान 19 सीटें, 19 विधायक है, 2 अरे मंत्री। चिराग पासवान जी किसका नेतृत्व कर रहे हैं? राजू तिवारी का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। वो किसी पासवान का नेता क्या है? चिराग पासवान पासवान का नेता नहीं है। चिराग पासवान राजू तिवारी हुलास पांडे का नेता है। पासवान के बड़े नेता। अरे पासवान के बड़े नेता है। रात बिताने के लिए दिल्ली चल जाते हैं, कई दिन बिहार में रुकते हैं। अतिक्रमण किए हुए थे तो हटाएगी ना। अरे अतिक्रमण पटना में अतिक्रमण के लोग कैले मालूम है? कितना नेता लोग अतिक्रमण कैले है। बहुत लोगों का नाम खोल दूंगा तो हो जाएगा लोग। बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद जिस तरह से आरजेडी की सीटें कम आई है, कहीं ना कहीं परिवार में भी थोड़ा बहुत विवाद देखने को मिला। उसके बाद अब जो है राबड़ी आवास जो है अब उसका यानी कि हार्डिंग नंबर 39 जो है अब चेंजिंग किया गया है, यानी अलॉट जो है चेंज कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रेम पासवान जी हैं। कैसे देखते हैं सर, अब जो है राबड़ी आवास खाली कराया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? राबड़ी आवास खाली कराया जा रहा है। सरकार अब क्या सोचकर, क्योंकि वहाँ दो मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव जी हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं। किस परिदृश्य में गवर्नमेंट को क्या लगता है, उस मकान में क्या खराबी है, किस कारण से खाली कराया जा रहा है, ये तो बिहार सरकार बताएगी, भवन निर्माण के लोग बताएंगे। तो राबड़ी यादव जी और चाहे लालू यादव के मकान खाली कराने, तो एक मकान है। बिहार में तो 250 मकान बुलडोजर के द्वारा, जो पासवान का मकान है उसको बिहार सरकार ने बुलडोज कर दिया। ये बहुत ज्वलंत सवाल है जी। एक राबड़ी आवास खाली होने से कितने लोगों को दर्द है, लेकिन हमारा 250 घर तोड़ दिया गया। इस पर भी तो बोलना चाहिए ना। ये तो बहुत किसका 250? अरे पासवान का नालंदा में रही गांव है ना, उस 250 घर पासवानों का तोड़ दिया गया। राबड़ी देवी तो सक्षम लोग हैं, उनको 50 जगह मकान है, वो कहीं मकान में रह सकती हैं। लेकिन हमारा 250 परिवार है, जिसके पैर न फाटे बजाए वो क्या जाने पीर पर आए। जाके पूछ लीजिए जो गरीब परिवार हैं, एक मकान क्या एक कमरा का रिपेयर कराने का उनको पास शक्ति नहीं है। और 250 मकान को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने तोड़ने का काम किया। ये सरकार बनते हुए हम लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। ये बहुत अन्याय हो रहा है। सरकार आप ही लोग ने बनाए थे। अरे सरकार हम बनाए, हम तो सरकार के विपक्ष में वोट करने वाले लोग हैं। हम तो सामर्थ्यवान लोगों के साथ खड़े नहीं रहते हैं, हम तो गरीबों के साथ रहते हैं। और हमारा घर तोड़ा गया है। राबड़ी जी तो अपना 20 जगह मकान बना सकती हैं। राबड़ी देवी में हमको दर्द नहीं है। मेरा 250 मकान जो रोही में नालंदा में तोड़ा गया है, उसका दर्द हम लोग के पास है। चिराग पासवान 19 सीटें, 19 विधायक है, 2 अरे मंत्री। चिराग पासवान जी किसका नेतृत्व कर रहे हैं? राजू तिवारी का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। वो किसी पासवान का नेता क्या है? चिराग पासवान पासवान का नेता नहीं है। चिराग पासवान राजू तिवारी हुलास पांडे का नेता है। उनसे सवाल करिए ना भाई, उसको बिहार से मतलब नहीं है। पासवान के बड़े नेता। अरे पासवान के बड़े नेता है, रात बिताने के लिए दिल्ली चल जाते हैं, कई दिन बिहार में रुकते हैं। बिहार में को दिन रुकते हैं? चिराग पासवान बिहार में कई दिन रात बिताते हैं, पूछिएगा उनसे। अरे बिहार के एक दलित से पूछिए जो 30 दिन रात यहाँ बिताता है, किस तरह ठंड में उसका घर तोड़ा गया है। ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। और ऐसे सरकार को बुलडोज सरकार करने के लिए भारत का संविधान आज्ञा नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज को कंटेम्प्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन कर रहा है बिहार सरकार। अतिक्रमण किए हुए थे तो हटाएगी ना। अरे अतिक्रमण पटना में अतिक्रमण के लोग कैले मालूम है? कितना नेता लोग अतिक्रमण कैले है। मैं बहुत लोगों का नाम खोल दूंगा तो हो जाएगा लोग। पटना के कितना लोग हजारों बीघा जमीन यहाँ पर अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। हम बताइए ठंडा के दिन में दलित का घर तोड़ दिया, कितना अन्याय कर रहा है। और कहता है बैकवर्ड प्रधानमंत्री और बैकवर्ड मुख्यमंत्री। ये तो बहुत राष्ट्रीय शर्म की बात है।
दलित के नेता तो जीतनराम मांझी भी अरे आवाज नहीं जीतन राम मांझी भी तो वही ना है जी। इनको बेटा चाहिए, दामाद चाहिए, सास चाहिए, समधिन चाहिए। ये लोग परिवार का राजनीति करता है। ये लोग दलित का राजनीति नहीं करता है, सामाजिक न्याय का राजनीति नहीं करता है। बड़े नेता तभी तो जनता इस बार उनको चुनी, भारी बहुमत से वो सरकार अब में कैसे सरकार बनी है, किन लोगों के कारण सरकार बनी है, ये तो अब समीक्षा हो रहा है ना। इस समीक्षा हो रहा है, SIR क्या हुआ, कितने लोगों का नाम कटा गया है, इस समीक्षा का विषय है। सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ प्रेम पासवान जी थे, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से NDA सरकार आने के बाद 150 जो है पासवान के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाई गई है, तो इसको लेकर जो है काफ़ी चिंतित है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अनुकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।